बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघु मेहनती और धैर्यवान। छोटा भाई मोहित गुस्सैल और जल्दी हार मानने वाला। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रघु पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। मोहित हर रोज शिकायत करता, भगवान अगर होते तो हमारी हालत ऐसी न होती। एक दिन गांव में चर्चा फैली, बागेश्वर धाम बाबा जी के दरबार में सच्चे मन से मांगो तो रास्ता जरूर मिलता है। रघु ने मोहित से कहा, चल भाई, एक बार बाबा जी के दर्शन कराते हैं। मोहित हंस पड़ा, इन बातों से पेट नहीं भरता भैया। लेकिन हालात ऐसे थे कि मोहित मान गया। बागेश्वर धाम पहुंचकर भीड़, भजन और आस्था का माहौल था। रघु की आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन बोला, बाबा इस बस इतना बल दे दो कि परिवार संभाल सकूं। अचानक बाबा जी ने पर्ची उठाई और बोले, दो भाई आए हैं, एक श्रद्धा से भरा, दूसरा संशय से। समस्या गरीबी नहीं, धैर्य की कमी है। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी ने आगे कहा, छोटे भाई क्रोध छोड़ो, बड़े भाई भरोसा मत छोड़ना। रास्ता तुम्हारे गांव से ही निकलेगा। लौटने के बाद रघु ने गांव में छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से। मोहित ने पहली बार धैर्य सीखा, मेहनत में हाथ बटाया। 6 महीने में हालात बदल गए। घर में सुकून लौटा, सम्मान बढ़ा। एक रात मोहित बोला, भैया बाबा जी ने कुछ दिया नहीं, उन्होंने हमें बदल दिया। रघु मुस्कुराया, और जब इंसान बदलता है, किस्मत खुद बदल जाती है। बागेश्वर धाम बाबा जी चमत्कार से पहले चरित्र बदलते हैं। श्रद्धा और धैर्य, यही असली चमत्कार है। समय बदला, घर में रोशनी आई, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। रघु का काम चल पड़ा था। मोहित अब शांत रहने लगा था। गांव वाले कहने लगे, बागेश्वर धाम का चमत्कार देखो। लेकिन तभी अहंकार ने दस्तक दी। मोहित बोला, भैया अब तो सब अपने दम पर हो रहा है, बाबा जी का नाम लेने की क्या जरूरत। रघु चुप रहा, पर उसके मन में डर बैठ गया। उसी रात रघु ने सपना देखा, वही दरबार, वही बाबा जी की आवाज, जिसने रास्ता दिखाया। उसे भूलने वाले फिर अंधेरे में लौट जाते हैं। रघु घबरा कर उठा। अगले ही हफ्ते मोहित का बड़ा नुकसान हो गया। जल्दबाजी में लिया गया फैसला और मेहनत पर पानी फिर गया। मोहित टूट गया। गुस्सा फिर लौट आया। वह चिल्लाया, अगर बाबा जी साथ होते तो ये क्यों होता। रघु ने पहली बार कड़ा स्वर अपनाया, बाबा जी साथ तभी रहते हैं जब हम विनम्र रहते हैं। दोनों भाई फिर से बागेश्वर धाम पहुँचे। इस बार मांगने कुछ नहीं आए थे, बस माफ़ी लेने आए थे। दरबार में बाबा जी ने कहा, परीक्षा के बाद जो झुके वही सच्चा भक्त होता है। मोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। घर लौटते समय मोहित बोला, भैया अब समझ आया, चमत्कार बाहर नहीं अंदर होता है। रघु ने कहा, और बाबा जी उसी चमत्कार का नाम है।
अहंकार सब में बड़ा विघ्न है। बागेश्वर धाम बाबा जी श्रद्धा को बनाए रखने की सीख देते हैं। इस बार हालात नहीं, नीयत बदली थी। रघु और मोहित अब कुछ मांगने नहीं, सिर्फ सेवा करने बागेश्वर धाम पहुंचे। भीड़ में खड़े होकर मोहित मन ही मन बोला, बाबा अब परीक्षा मत लेना, बस सही रास्ते पर बनाए रखना। दरबार लगा। बाबा जी ने बिना पर्ची देखे कहा, जो गिरकर भी झुक गया वो हारता नहीं, वो आगे बढ़ता है। मोहित कांप उठा, आंखें भर आई। धाम से लौटकर दोनों भाइयों ने गांव में मुफ्त सेवा का काम शुरू किया। जरूरतमंदों की मदद सच और सादगी के साथ। धीरे धीरे वही गांव जो कभी ताने देता था अब सम्मान देता था। एक दिन गांव का एक लड़का बोला, भैया क्या बाबा जी सच में चमत्कार करते हैं? मोहित मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन पहले वो इंसान को अच्छा बनाते हैं। रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, जिस दिन इंसान बदल जाए समझ लो बाबा जी साथ हैं। बागेश्वर धाम बाबा जी का चमत्कार डर हटाना नहीं, विश्वास जगाना है। जो श्रद्धा, धैर्य और विनम्रता रखे वही सच्चा भक्त है।